विद्यार्थियों, नियत सदन में आगे बढ़ रहे हैं अपने। पूरी उम्मीद है कि सारे के सारे विद्यार्थी रेगुलर सीख रहे होंगे और YouTube है इसलिए बार बार इसका लाभ उठा रहे होंगे और बार बार देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने कई बार कहा और मैं बार बार रिपीट भी करता रहूँगा। इस चैप्टर में टोटल 2 पद्धतियाँ हैं, उसमें से पहली विकीर्ण आकृति पूरी की, अब दूसरी चल रही है न्यूनतम वर्ग की पद्धति। न्यूनतम वर्ग की पद्धति में 3 सूत्र। पहला सूत्र हमने खत्म किया, आपको सूत्र याद रखना है बी का, उसके लिए कौन से कॉलम बनते वो याद रखना। फिर हमने देखा मूल प्राप्तांक वाला n सिग्मा एक्स वाई, सूत्र बदल गया, कॉलम बदल गया, इसके बड़े और छोटे प्रश्न। अब आते हम तीसरे और आखिरी बड़े सूत्र पर। तीसरा और जो बड़ा सूत्र है वो जानते हो, यूवी वाला। आपको टेस्ट ले रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं माने हुए प्राप्तांक का सूत्र। आपको याद है कुछ माने हुए प्राप्तांक का सूत्र क्या होता था? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां जहां बाय वन गेट वन फ्री, जहां x है वहां u रख दो, जहां y है वहां v रख दो। n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v और n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल। अब आपको इस पर से ई का सूत्र बनाने की टेक्निक बता चुका। एक बार मध्यक वाले सूत्र में कहा मैंने, वर्गमूल प्राप्तांक में कहा, याद करो, बोलिए। ऊपर की लाइन वही की वही, बटी में y पूरा हटा दो, यानी v हटा दो, इसका अंडर रूट हटा दो, बन गया सूत्र। 5 होते, ये वही का वही, ये भी वही का वही, ये भी वही का वही। ये आपकी जानकारी के लिए फिर से लिख रहा हूँ, और ये भी वही का। मैंने कहा था सूत्र के हिसाब से, अलग अलग प्रश्न के हिसाब से सूत्र बदलेगा। अब तुम याद करो, ये सूत्र, ये वाला सूत्र सहसंबंध में मैंने कहा था कब इस्तेमाल करते हैं, याद है? भूल गए? अगर भूल गए तो गड़बड़ है। जब कुछ समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, तब ये सूत्र लगा देना, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये सूत्र कितना इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं कॉलम की बात। आप जानते हो 2 चल हैं x और y, अगला है u, x माइनस कोई संख्या, v, y माइनस कोई संख्या, u v, u स्क्वायर। v स्क्वायर बनता नहीं। अच्छा, फिर से जैसे पीछे गिना था, 1 2 3 4 5 6 7 कीमत है, 7 में 2 बार n, यानी यहां से मिलेगा सिग्मा u, यहाँ से मिलेगा सिग्मा v, सिग्मा u v और सिग्मा u स्क्वायर, और n तो है। तो ये एक बार, ये एक बार,
ये एक बार, ये दो बार, ये दो बार जोड़ लीजिए, 2 3 4 5 और 7। अब देखिए ये n 2 बार, ठीक ये हो गया, देखिए फिर ये वाला यहाँ रखते हैं, ये वाला नीचे रखते हैं, हो गए 4, ये इधर आ गया और ये 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ। तो ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ रखो तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। ये सहसंबंध में भी सीख चुके हैं। तो अब हमें, आपको मैंने कॉलम बताया, सूत्र बताया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। तो आप लोग किताब निकाल लीजिए और किताब में 3.2 का पहला सवाल मैं करने जा रहा हूं। तो पहले हम प्रश्न लिखते हैं, 28, 35, 25। 24, 20, 25, 25 और फिर 20, 128, 140। आपको जो मैं जिस स्टेप से मैं प्रश्न करता हूँ उसी स्टेप से आपको प्रश्न करना है। जैसे मैंने 2 कॉलम उतार के मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्मा, तो आपको भी उतारना है सिग्मा एक्स, फिर सिग्मा वाई, तो आपको भी उतारना है सिग्मा वाई, फिर एक्स वाई। अब गिन लेने का 2 2 4 2 6 और 1 7 यहाँ रखा, आंसर आएगा 25, 29। अभी कॉलम बताए थे मैंने आपको, याद है ना? यहाँ पे आपको बनाना है u x माइनस। अब ये आपको अच्छे से समझना है, ये मैंने आपको सहसंबंध में भी बताया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वापस जाइए YouTube में मेरे उस वीडियो में जब मैं मध्यक खत्म कर चुका हूँ, मूल प्राप्तांक XY वाला सूत्र खत्म कर चुका हूँ, और जब मैंने UV शुरू किया था तो क्या समझाया था, वही का वही समझाऊंगा, लेकिन उतनी विस्तृत जहाँ वहाँ समझाया। यानी आपको x में से, ये x है, इसमें से कोई संख्या लेनी, कुछ भी मानो, जवाब पर कोई असर नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे सबसे छोटी संख्या मानते हैं, मैं 25 मान रहा हूँ। आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा हो तो ये 25 की जगह आप 20 मान के करो, याद रखो जवाब पर कोई असर नहीं है। दस 11 13 यानी कि ये आया 2। अब v बराबर y माइनस, अब यहाँ पे से कोई संख्या ले तो 100 भी ले सकते हो, मैं 120 ले रहा हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब 2 कॉलम और बनाने, यूवी 24 200, दोनों माइनस है तो प्लस होगा, दोनों प्लस है तो भी प्लस होगा, 299। देखिए मिस्टेक क्या की जल्दबाजी में, ये जो 100 है सौ में से 120 गया तो -20 होना चाहिए। 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, -10। ओके, तो यहाँ पे जो गुणा होगा वो 100 होगा, आएगा 399। अब आया u स्क्वायर 900 50 60 160 कॉलम बन चुके हैं। अब आएगा b का सूत्र, आपको बोलना है सूत्र, सात कीमत 2 2 4 2 6, तो 2 बार तो है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये वाला यहाँ, और ये 160 यहाँ। अब ये 2 और 10 इधर, यहाँ 2 और -10 और नीचे 2 का स्क्वायर। 7 नंबर 63 6 63 और 6 69 6 21 और 6 27 2793। ये दोनों का गुणा -20 और बाहर माइनस, एक ही संख्या के 2 बार माइनस आए तो प्लस, 0 42 4 7 और 4 11 11 से 20 और 4, ये 3 9 2 11 1 7 1 8 2 11 से 16 18 27 13 11 से 16 भाग दे देना। तो बैटरी लगानी, ये भाग y पर माइनस bx बराबर y पर ये रहा 118.57 2.52 x बार 25.29। आपको दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणा करेंगे 63 घटाएंगे, 7 में से 3 यानी 4 8, 7 में से 3 यानी 4, 11 में से 6 5 54 84। फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, a प्लस bx 54 84 2.52 x। फिर क्वेश्चन में देखो x कितना दिया है, x दिया है 30, तो इसी में 54
84 30 रख देना है। अब 30 से गुणा होगा 75.6, 4 8 6 14 1 5 5 10 1 12 13 130.44। अब आपको y के कॉलम में देखना क्विंटल लिखा है, क्विंटल। तो आपको लिखना है कि जब x 300 kg होगा तब y, तुम बोलोगे 300 कैसे आया? अरे भाई 30 दिया और 10 कॉमन है तो 30 और गुणा 10 300 हो गया। तो 300 किलो हो तो y 130.44 क्विंटल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब आपको होमवर्क करना है और नोटबुक बना ली होगी आपने स्टेट की, उसी में करना है। उदाहरण का 3.2 में से एक सवाल करना है 2 और F का 1 और 2। तो इतने प्रश्न आपको होमवर्क में करने जल्द से जल्द आज के आज निपटा देंगे, क्योंकि मैं बहुत तेजी से अगला लेक्चर देने वाला हूँ। इसको पूरा करेंगे, सूत्र याद करेंगे और निपटा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।